देश के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वोत्तर और महाराष्ट्र में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। राजस्थान, पंजाब, गुजरात में भी भारी बारिश हो सकती है। तो साथ ही देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी बारिश के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। तो लगातार मूसलाधार बारिश का दौर अलग अलग राज्यों में जारी है और जाता हुआ मॉनसून यू टर्न लेता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। तो देखिए क्या कुछ मंजर है पहाड़ी क्षेत्रों का, ये तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही हैं। वहीं मैदानी इलाकों का भी बारिश से हाल बेहाल है। तो देखिए किस तरीके से कुदरत की मार झेलता हुआ तमाम इलाका, देश के कई राज्य ऐसे जो इस वक्त मानसून से प्रभावित है। खासतौर से पहाड़ी इलाकों की बात कर लें, उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो सब जगहों पर भारी तबाही मची हुई है। तो देखिए किस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों का मौसम देखा जा रहा है। मौसम किस तरह से करवट लेता हुआ जाता हुआ मॉनसून तबाही मचाकर जाता हुआ यू टर्न लेता हुआ नजर आ रहा है। तो अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से झमाझम बारिश का दौर देखिए जारी है और ऐसे में लैंडस्लाइड की कई घटनाएं भी हमने देखा सामने निकल कर आ रही हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। तो देखिए लगातार किस तरीके से मौसम की मार, और देखिए कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भारी तबाही देहरादून में मची है। उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी किया गया, लेकिन इसी बीच देहरादून के सहस्त्रधारा में किस तरीके से भारी मलबा बादल फटने के बाद बहता हुआ नजर आया है। तो देखिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर रखा है। देहरादून, चमोली, चंपावत, उधम सिंह नगर में, बागेश्वर, नैनीताल में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। तो वहीं देखिए जानकारी आ रही है लैंडस्लाइड से बंद हुआ है मसूरी देहरादून मार्ग। सड़क पर लगी है वाहनों की लंबी लंबी कतारें और जैसा कि हम तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे थे, उत्तराखंड के देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने की घटना सामने निकल कर आई और ऐसा ही कुछ मंजर हिमाचल से भी सामने निकल कर आया, जहां पर मंडी में बादल फटने की घटना सामने आई है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो वहां पर भारी लैंडस्लाइड हुई है। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा यहां पर घरों से जाकर टकराया है। तो देखिए किस तरह से अलग अलग इलाकों से ये तस्वीरें, सहस्त्रधारा की ये तस्वीरें देखी गई है और देखिए कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है। ये तस्वीरें अलग अलग क्षेत्रों से सामने आ रही हैं। तो कुदरत की मार और मैदान से लेकर पहाड़ तक किस तरीके से हम देख सकते हैं भारी तबाही मचती हुई। उत्तराखंड की बात कर ले तो उत्तराखंड में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया, लोगों को सचेत किया गया, अलर्ट किया गया है। लोग अपने घरों से बाहर तभी निकलें जब बहुत ही जरूरी काम हो, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से देहरादून के सहस्त्रधारा में देर रात भारी तबाही मची है, भारी मलबा बहता हुआ नजर आया और ऐसे में कई घर, कई गाड़ियां उसकी चपेट में आती हुई भी बताई जा रही हैं। तो वहीं देखिए देहरादून में बादल फटने से तबाही का मंजर। सहस्त्रधारा में देर रात बादल फटने की घटना सामने आई। सहस्त्रधारा के मुख्य बाजार में मलबा ही मलबा देखा जा रहा है। तो लोगों को देर रात में ही शिफ्ट कर दिया गया, तो कई होटल, दुकानों को नुकसान पहुंचा है। जिला प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। तो मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात हैं, मौजूद हैं और लोगों को हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। तो देखिए सहस्त्रधारा से ये तस्वीरें, किस तरह से बादल फटने के बाद की तस्वीरें सामने निकल कर आई। देर रात बादल फटने की घटना सामने आई, जहां पर कई मकानों को, कई प्रतिष्ठानों को, रेस्टोरेंट को, होटल्स को नुकसान पहुंचा है और देखिए कितनी तेज वेग से वहां पर पानी बहता हुआ, प्रवाह उसका इतना तेज नजर आ रहा है, जिसकी वजह से जो आसपास के इलाके हैं उनको खाली कराया गया है एहतियातन। और ऐसे में देखिए किस तरह से कई मंदिर वहां पर पानी में डूबे हुए हैं। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी और मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। कई जगहों पर सड़क धंस गई है। देहरादून से ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। तो देखिए तबाही का मंजर बादल फटने की घटना के बाद सामने आया। लगातार बादल फटने की घटनाएं उत्तराखंड में सामने निकल कर आ रही हैं। हाल ही में धराली का हमने वो मंजर देखा जहां पर कई लोगों की जान चली गई, भारी तबाही मची थी। तो ये दो तस्वीरें उत्तराखंड की, देहरादून की सहस्त्रधारा की, जहां पर आप देखिए मार्केट में किस तरीके से भारी मलबा आने के बाद लोगों का हाल बेहाल, लोगों का जीवन मुश्किल, क्योंकि सड़कों पर
लबालब मलबा भरा हुआ दिखाई दे रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सौरभ भाटिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सौरभ, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है देहरादून की, क्योंकि जिस तरीके से खबरें लगातार सामने आई उसके बाद से यही समझ में आ रहा है कि इस वक्त हालात बेकाबू हो रखे हैं। बिल्कुल, देखिए अभी भी देर रात से जो बारिश चल रही थी वो अभी भी जो है जारी है, क्योंकि जो बादल फटा है उससे भारी तबाही हुई है। 2 लोग अभी भी लापता हैं। बकायदा एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों के समेत जो है प्रशासन भी मौके पर मौजूद है और लगातार जो रेस्क्यू किया जा रहा है। जिस तरीके से तमाम जो है घर जमींदोज हुए हैं, यहाँ पर जो सड़कें जो है वॉश आउट हुई हैं, उन तमाम चीजों को देखते हुए सरकार के द्वारा ये निर्देश दिए गए थे कि जल्द से जल्द राहत जो है लोगों तक पहुंच सके। देर रात से ही जो है यहाँ पर प्रशासन की टीमें मौके पे हैं और लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। पुलिस के जो तमाम जो है कर्मचारी अधिकारी मौके पे हैं, उनके द्वारा जो है सौरभ, हम जानना चाहेंगे कि क्या जान का भी नुकसान हुआ है वहां पर, क्योंकि बहुत ही प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों में से एक है, पर्यटन स्थलों में से एक है सहस्त्रधारा। हालांकि क्योंकि पहाड़ों में लगातार मौसम अनुकूल नहीं है तो पर्यटकों की संख्या जरूर यहां पर कम होती हुई नजर आई। कई सारे होटल्स को हम देख पा रहे हैं नुकसान पहुंचा हुआ है। क्या जान का भी नुकसान हुआ है इसमें, क्योंकि माल का नुकसान तो हुआ है जैसा कि तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए 2 लोगों के लापता होने की सूचना जरूर जो है मिल रही है, लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि किसी को जो है जान का कोई नुकसान हुआ है। ये कहना भी जल्दबाजी होगा, क्योंकि जब तक जो है रेस्क्यू चल रहा है उससे पहले जो है प्रशासन के द्वारा भी कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया, कोई जानकारी अभी तक जो स्पष्ट नहीं दी जा रही है। भारी बारिश है, लोगों को अभी जो है सुरक्षित स्थानों पर ही पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल 2 लोग जिनकी बात की जा रही है कि ये स्थानीय लोग थे, जो 2 लोग लापता है, उनकी जो है खोजबीन फिलहाल जारी है। जी सौरभ, तो देखिए लगातार वहां पर किस तरीके से भारी तबाही हमने देखी, लेकिन साथ ही साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे प्रशासन की तरफ से लोगों के लिए क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया और स्थानीय लोगों का क्या कुछ इसके ऊपर कहना है, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रियाएं? देखिए क्योंकि भारी बारिश अभी भी जारी है, चाहे वो देहरादून की बात की जाए या हरिद्वार हाईवे की बात की जाए, हाईवे भी जो है कई जगह पर जो है क्षतिग्रस्त हुआ है, क्योंकि भारी बारिश थी। लगातार जो है यहाँ पे बादल फटने की घटनाएं हम देख रहे हैं उत्तराखंड में, चाहे वो थराली का मामला हो, धराली का मामला हो या फिर आज देहरादून का जो ये मामला है। लगातार जो इससे पहले की अगर बात की जाए तो बीते सालों में भी जो है यहाँ पे पहले बादल फट चुके हैं। लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश पहले से ही जारी थे। इस बार जो है फिर क्योंकि ये जाती भी बरसात है और अब जो बादल फटा है उससे जो है तमाम चीजें जो है अव्यवस्थित जरूर हुई हैं, तमाम सड़कें जो है टूट गई हैं, होटल जो है टूटे हैं। इसके अलावा जो सौरभ, इसका कोई आंकड़ा अभी शुरुआती आंकड़ा कोई आया है क्या कि कितनी दुकानों को, प्रतिष्ठानों को वहां पर नुकसान पहुंचा है, मकानों को नुकसान पहुंचा है? और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि लगभग कितने लोग हैं जिनका रेस्क्यू किया जा चुका है यहां से? क्या कुछ जानकारियां, प्रशासनिक कोई बयान इस पर? देखिए अभी तक कोई ऐसा प्रशासनिक बयान सामने नहीं आया है। तमाम टीमें जो है मौके पे जरूर हैं। अभी इसका आकलन भी ये कहा जा सकता है, क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी जो सरकार की है, प्रशासन की है, वो लोगों को सुरक्षित निकालने की है। उसके बाद जो है वो जो जान माल का नुकसान हुआ है उसको तब जो है उसका आकलन किया जाएगा। हालांकि जो है प्रशासन की तमाम टीमें वहाँ पे मौजूद है, आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें मौजूद है। उन तमाम चीजों पर नजर बनाए हुए, जैसे ही जो है इन तमाम चीजों को लोगों को सुरक्षित निकाला जाएगा उसके बाद जो है सब आकलन किए जा सकेंगे। बिल्कुल एक बड़ी खबर बताएंगे, लेकिन सौरभ एक और जानकारी लेंगे आपसे। मुख्यमंत्री की तरफ से भी पोस्ट किया गया, किस तरह से अधिकारियों को क्या कुछ दिशा निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं मौजूदा स्थिति के मद्देनजर? देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जो है जरूर कहा गया कि सभी अधिकारी जो अलर्ट पर रहें, क्योंकि बरसात को देखते हुए सभी डीएम्स को, सभी जो एसएसपी को, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए थे। अब जो है सरकार के द्वारा जो निर्देश दिए गए, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से भी ये कहा है कि लोग जो है सुरक्षित रहें, बेहतर है और प्रशासन की तरफ से उनको हर संभव मदद मिले, इसके लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है, मुस्तैद है। जी बिल्कुल सौरभ, और देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं उत्तराखंड से, जहां पर देहरादून में उफान पर तमसा नदी है, तो भारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। आसपास के निचले इलाकों में पानी भी भरा हुआ देखा जा रहा है। तो टपकेश्वर महादेव मंदिर जलमग्न हो गया है। करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। लगातार उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। बादल फटने की घटना भी सामने निकल कर आई है देहरादून के सहस्त्रधारा में। ऐसे में देखिए तबाही का मंजर, और जाते जाते मॉनसून यू टर्न लेता हुआ तबाही मचाता हुआ नजर आया। किस तरह से देखिए भयावह तस्वीरें राधा सामने आ रही है। क्या कुछ वहां पर मंजर है, दूर दूर तक मलबा ही मलबा नजर आ रहा है, ये तस्वीरें बयां करती हुई।
बिल्कुल, और इसी बीच सौरभ भाटिया हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सौरभ, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है नेशनल हाईवेज को लेकर? क्या कई सड़क मार्ग इससे प्रभावित हुए हैं? तो क्या कुछ रूट्स को डाइवर्ट किया गया? तमाम टूरिस्ट के लिए, यात्रियों के लिए कोई आदेश अभी तक सामने आया है? देखिए, क्योंकि हैवी रेन अलर्ट जारी कर दिया गया है, बकायदा जो है लोगों को कहा गया है कि सुरक्षित स्थानों पर रहें। हरिद्वार देहरादून हाईवे पर जो है एक पुल जो है जरूर क्षतिग्रस्त हुआ है, उसको लेकर जो है संपर्क मार्ग जो है बनाया गया है, जहां से लोग जो सुरक्षित स्थानों से जो है अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं। पुलिस जगह जगह तैनात कर दी गई है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर डाइवर्ट करने के लिए कहा जा रहा है। जो पर्यटक बाहर से आ रहे हैं उनको भी ये कहा गया है कि वो जहां पर है फिलहाल वहीं पर रुकें। जब जो है बारिश कम होगी, जो है हालात सुधरेंगे, तब जो है वो आगे की तरफ बढ़े। फिलहाल जो है सभी को रोकने के लिए कह दिया गया है। हाँ, यात्राओं पर भी जो इसका जरूर जो असर सौरभ, आप बने फिलहाल रही, प्रतिक्रियाएं भी लोगों की सुन लेते हैं। एक बादल फटा है जी आगे जाके राइट में यहाँ पे ऊपर, और एक बादल फटा है ऊपर खाले में, जो बांग खाला है उस साइड। जी नुकसान के सड़क सारी खत्म हो गई हैं, और व्यवस्था नहीं है कोई आने जाने की अब। और गांव में नुकसान हुआ है, ऊपर वहाँ पे सूचना मिली है कि 4-5 लोग दब गए हैं मलबे में नीचे। अब यहाँ से है 1 किलोमीटर है आगे, यहाँ पे ज़्यादा नुकसान हुआ है। और बाकी आपने होटल वोटल जो थे, रेस्टोरेंट, वो सब टूट चुके हैं, बह चुके हैं पानी के अंदर। दुकानें सारी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, और कोई आने जाने की कोई अब व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे गाँव से संपर्क कट चुका है पूरा। और लाइट वगैरह का भी आपको पता ही है, 5-6 दिन तो बहुत मुश्किल है यहाँ पे लाइट वगैरह भी आना, तो लोगों के लिए बहुत दिक्कत ही है आगे। तो देखिए किस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सौरभ, जानकारी और जिस तरह से स्थानीय शख्स की प्रतिक्रिया आ रही थी, उनका कहना था कि कई जगहों पर यहां पर बादल फटने की घटना सामने आई, और एक जो पूरा गांव है वहां पर उसका खासा असर देखने को मिल रहा है। कई लोग मलबे में अभी भी दबे हुए हैं। कहां किन किन इलाकों से बादल फटने की घटना आ रही है, क्या अपडेट? देखिए, देहरादून के सहजधारा रोड की बात की जाए, सहजधारा इलाके में जो है ये बड़ी दुर्घटना हुई है। इसके अलावा जो है मालदेवता में ये घटना हुई है। इसके अलावा ऋषिकेश का जो मुनिकृति इलाका है, वहां पर भी इस प्रकार के जो है मामले सामने आए हैं, जहां पर जो है रेस्क्यू किया जा रहा है। सबसे ज्यादा अगर जो है नुकसान की बात की जाए तो सहजधारा और मालदेवता में ये नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल, सौरभ, बिजली ठप होने को लेकर भी जानकारी सामने आते हुए भी हमने सुना किस तरीके से एक व्यक्ति बता रहा था, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे कि क्या बिजली आपूर्ति ठप हुई है, तो ऐसे में लोगों को किस तरीके से मदद पहुंचाई जा रही है? क्योंकि देखिए जो हालात है इस वक्त, वो सीधा सीधा यही बताते हुए कि लोगों को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए जब इस प्रकार की कोई आपदा होती है तो पावर कट जो है ऑटोमेटिक कर दिया जाता है, जिससे किसी प्रकार की कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए, क्योंकि करंट जो है फैलने से और भी जान माल का नुकसान हो सकता है। लिहाजा इन तमाम चीजों को देखते हुए ये सब चीजें बंद कर दी जाती हैं। लिहाजा अब जो है सरकार के द्वारा जो निर्देश दिए गए थे, उसी के तहत जो SOP है, उसी के जो है तहत ये तमाम चीजें की गई हैं। जी सौरभ, आप बने रहिए, हम इस बड़ी खबर पर विस्तार से आपसे जानकारियां लेंगे, दर्शकों तक जानकारियां पहुंचाएंगे। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है। बादल फटने की घटना पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से संज्ञान लिया गया। सहस्त्रधारा में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है, मुख्यमंत्री की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई। तो देखिए, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, लगातार स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूँ। ये बातें सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कही गई हैं, तो ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूँ, ये भी उन्होंने कहा है। तो देहरादून के सहस्त्रधारा में देर रात हुई अतिवृष्टि से कुछ दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है, और ये दुखद सूचना मुझे प्राप्त हुई है। तो देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से पोस्ट किया गया। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन से संपर्क में हूं और स्वयं स्थिति की निगरानी कर रहा हूं, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। उन्होंने आगे लिखा कि ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, और पल पल की अपडेट देखिए यहां पर अधिकारियों से मुख्यमंत्री की तरफ से ली जा रही है। तो देखिए किस तरीके से पुष्कर सिंह धामी इस पूरे अपडेट के ऊपर पोस्ट करते हुए नजर आए, वो भी हमने इन ट्वीट के माध्यम से देख लिया। इसी बीच सौरभ हमारे साथ बने हुए, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सौरभ, एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम लगातार वहां पर मौजूद है, मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं, कोई अपडेट उनकी तरफ से कि कब तक लोगों को हर संभव मदद पहुंचाई जा सकेगी?
देखिए, बारिश इस समय काफी ज्यादा हो रही है और चुनौती के रूप में जो है जो रेस्क्यू को देखा जा रहा है, क्योंकि बारिश के बीच में किसी का भी रेस्क्यू होना बहुत संभव नहीं हो पाता है, बहुत जो है जल्दी नहीं हो पाता है, क्योंकि बारिश हो रही है, ऊपर से जो है नदियों में जो है जलभराव लगातार हो रहा है, पानी जो है नदियों में बढ़ता चला जा रहा है। इसके साथ ही जो सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ देर बाद जो है घटना स्थल पर पहुंच सकते हैं, वहां का जायजा लेने जा सकते हैं। इन तमाम चीजों को भी जो है देखा जा रहा है। सौरभ, क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में ही मौजूद है? दूसरी तरफ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि देहरादून में तो चलिए रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाएगा क्योंकि राजधानी है और वहां पर कई सारी ऐसी सड़कें हैं जहां से सहस्त्रधारा की तरफ पहुंचा जा सकता है, लेकिन आपने जो जिक्र किया, चुनौतियां बहुत सारी हैं उन इलाकों में जहां पर सड़कें कुछ ही हैं और वो सड़कें लैंडस्लाइड की घटना की वजह से और मलबे की वजह से पूरी तरह से वहां पर आवाजाही ठप हो गई है। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या कुछ अपडेट आ रही है? कैसे राहत और बचाव टीमें वहां पर पहुंच रही हैं? देखिए, क्योंकि घटना जो है, जो सबसे बड़ी घटना हुई है सहस्त्रधारा और जो माल देवता है वो देहरादून में ही है और यहीं पर जो है मुख्यमंत्री भी फिलहाल जो है देहरादून में मौजूद है। तो मुख्यमंत्री कुछ देर बाद जो है बताया जा रहा है कि थोड़े से हालात जो है सही होते हैं तो मुख्यमंत्री वहां पे पहुंचेंगे, बकायदा जो है वहां का जायजा भी लेंगे और वहां पर जो है टीमों का हौसला भी जो है, जाहिर सी बात है जब मुख्यमंत्री किसी जगह पे पहुंचते हैं तो काम में तेजी भी आती है और पूरी मशीनरी भी जो है स्पीड से काम करने लगती है। तो ये तमाम चीजें जो देखी जाएंगी अगर जो है मुख्यमंत्री वहां पे पहुंचते हैं। फिलहाल जो है पुलिस के आला अधिकारी, एनडीआरएफ के, एसडीआरएफ के आला अधिकारी मौके पे हैं और सभी लोग जो है तेजी से काम कर रहे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। जी बिल्कुल सौरभ, तो देखिए हर संभव मदद का भरोसा दिया जा रहा है और प्रयास भी लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश की मंडी से यह खबर जहां पर भारी बारिश से तबाही का मंजर देखा जा रहा है। मंडी के धर्मपुर में बादल फटने की घटना सामने आई। तो बादल फटने से बस स्टैंड पानी में डूबा हुआ, तो कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। राहत बचाव कार्य भी जारी है। तो राज्य के कई इलाकों में लैंडस्लाइड की घटना हुई जिसके बाद से भारी तबाही मचती हुई नजर आ रही है और देखिए किस तरीके से भारी मलबे की चपेट में ये बसें आई हुई, बसें पलटी हुई और वहां से कई यात्री लापता बताए जा रहे हैं। तो देखिए हिमाचल प्रदेश के मंडी से ये तस्वीर किस तरह से, जहां नदी का जलस्तर बढ़ता हुआ तो वहीं कई जगहों पर सड़क धंसने की घटना सामने आई। उसके बाद देखिए किस तरह से एक के बाद एक कई बस क्षतिग्रस्त हो गई हैं। फिलहाल वहां पर स्थिति पर नजर बनाई जा रही है और साथ ही साथ धर्मपुर में बादल फटने की घटना सामने निकल कर आई जहां पर लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। तो किस तरह से पहाड़ी इलाकों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, ये तस्वीरें उस मंजर को बयां करती हुई। तो देखिए मंडी में भारी बारिश से तबाही, तो मंडी के धर्मपुर में बादल फटा जहां भारी तबाही मचती हुई। बादल फटने से बस स्टैंड पानी में डूबा हुआ जिसके बाद से कई बसें पलटी हुई नजर आई है। गाड़ियों को काफी नुकसान भी पहुंचा है और कई यात्री लापता भी बताए जा रहे हैं। तो देखिए इस वक्त हाल बेहाल है हिमाचल प्रदेश का, क्योंकि कई जगहों पर लैंडस्लाइड हो चुकी है, कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं और देखिए कई बार सड़क मार्गों को बंद किया गया, कई लोग बेघर हो गए, लापता हो गए, कईयों ने अपनी जान भी गंवा दी और एक बार फिर से हिमाचल के ऐसे ही हालात बनते हुए। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में मंडी में एक बार फिर से बादल फटने की घटना सामने आई। धर्मपुर में किस तरह से तबाही का मंजर देखा जा रहा है जहां पर बस स्टैंड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, सड़कें वहां पर धंस गई हैं और पानी का तेज प्रवाह वहां पर देखा जा रहा है। बादल फटने की घटना धर्मपुर में सामने निकल कर आई और देखिए किस तरह से सड़क धंसने की वजह से कई बसों को भी नुकसान हुआ है। तो भारी नुकसान यहाँ पर होता हुआ बसों को देखा जा रहा है और लोगों को बचाने की जद्दोजहद भी की जा रही है। और देखिए बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। यूपी के बलरामपुर के तराई इलाके के दर्जनों गांव बाढ़ से बेहाल हैं। पहाड़ी पर हुई बारिश के पानी आने से बलरामपुर में कई नाले अपने उफान पर आ गए हैं। तो घरों और स्कूलों में पानी भर गया है। लोगों की दिनचर्या बुरी तरह से प्रभावित हुई है। लेखपालों को प्रभावित गांवों में भेजकर हालात की निगरानी कराई जा रही है। ये 3 तस्वीरें बलरामपुर की स्थिति को बयां करती हुई किस तरह से जहां लोगों के घरों में पानी घुस गया है तो दूसरी तरफ स्कूल में भी पानी भरता हुआ नजर आया। तो जनजीवन पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में अस्त व्यस्त होता हुआ पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों में हाल बेहाल बारिश और बाढ़ से देखा जा रहा है। तो गांवों में भेजकर हालात की निगरानी कराई जा रही है और देखिए किस तरीके से लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ लोगों के जीवन पर प्रभाव डालता हुआ।